हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब हम लोगों को मैंने आप लोगों को एक डीपीपी दिया था। डीपीपी में आपको एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इंटीग्रल आंसर टाइप क्वेश्चन, मैच द कॉलम और कंप्रहेंशन और आपका असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चंस होगा, ठीक है, जो कि आईआईटी एडवांस का सिलेबस में आता है या एडवांस के पैटर्न में वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग सिंगल चॉइस मल्टीपल चॉइस करते हैं। तो एक्सरसाइज 1 आपको स्टार्ट करने को बोला गया था। एक्सरसाइज 1 में आपको मैंने ये 2-3 क्वेश्चन लिख रखे हैं और इसका मैं पीडीएफ आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज if tan alpha plus cot alpha is equal to a, then tan to the power 4 alpha plus cot to the power 4 alpha is equal to, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देते हैं 2 बार और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन और आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा आपके पास दिस इज tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला कई बार आप पढ़ चुके हो। tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा। tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा इज 1/tan अल्फा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दिस इज tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 2 को हम राइट साइड में लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अगेन स्क्वायर बोथ साइड्स, फिर से हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, दैट इज tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस cot टू द पावर 4 अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू cot स्क्वायर अल्फा। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज a टू द पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2, दिस इज 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लो आप। दिस इज tan टू द पावर 4 अल्फा प्लस cot पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू, ये फिर से 2 बन जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1, तो ये 2 उस तरफ जाएगा। दिस इज a की पावर 4 अल्फा माइनस 4a स्क्वायर, 4 माइनस 2, दिस इज प्लस 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan पावर 4 अल्फा प्लस cot पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आप इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, उसको हमने मैच करा देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे वैल्यू पूछा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 3, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 4। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है ना। स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड कर देना है आपको। तो पहले का स्क्वायर देखो कितना आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका हो जाएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में, ठीक है, प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज 9। और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, इसका हो जाएगा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा होल स्क्वायर। दिस इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है
2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4 दैट इज 16। दोनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लिख सकते हो आप ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। फ्रॉम द राइट हैंड साइड 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा था वो रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस। 4 लिख दिया था मैंने 3 की जगह पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री अप टू tan ऑफ 89 डिग्री। बहुत ईजी क्वेश्चन है बोर्ड लेवल का। तो हमें करना क्या है, tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक साथ लिखेंगे और 89 को कन्वर्ट कर देंगे 1 डिग्री में। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर tan ऑफ 89 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा, दिस इज cot 1 डिग्री। ऐसे ही tan ऑफ 88 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री इज इक्वल टू cot 2 डिग्री। ऐसे ही आप tan ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री इक्वल टू cot 3 डिग्री। ऐसे आपको चेंज करते जाना है 46 तक, ठीक है, 46 तक। और 45 की वैल्यू क्या होती है, ऐसे आपको चेंज करते जाना है tan ऑफ 46 डिग्री इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री इज इक्वल टू cot 44 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू आपको पता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहां से आपने tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री को एक साथ लिखा। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ 1 डिग्री इंटू tan ऑफ 89 डिग्री इंटू tan ऑफ 2 डिग्री इंटू tan ऑफ 88 डिग्री। ऐसे बनाते जाएंगे हम पेयर, tan 3 डिग्री इंटू tan ऑफ 87 डिग्री अप टू 44 तक। tan ऑफ tan 44 डिग्री इंटू tan ऑफ 46 डिग्री। ऐसे आपके 44 पेयर बन जाएंगे ये टोटल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 44 डिग्री, इसका मतलब 44 पेयर ये बन जाएंगे। और एक बचेगा आपके पास और tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 1 होता है। और इसके बाद tan 89 डिग्री इज इक्वल टू cot 1 डिग्री, tan 88 डिग्री इज इक्वल टू cot 2 डिग्री, tan 87 डिग्री इज इक्वल टू cot 3 डिग्री और 46 इज इक्वल टू tan cot 44 डिग्री। तो ये आप लिख सकते हैं, दिस इज tan ऑफ 1 डिग्री इंटू cot ऑफ 1 डिग्री। दिस इज tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री अप टू दिस इज tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री। और ये हो जाएगा आपके पास tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री इंटू 1। अब tan a इंटू cot a या tan x इंटू cot x इज इक्वल टू होता है 1, tan x इंटू cot x इज इक्वल टू 1 या tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये सब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा।
1 का मल्टीप्लाई होगा 44 टाइम्स, तो ये 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, फाइनल आंसर इज 1। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 sin टू द पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा sin की पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 sin पावर 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फा sin पावर 6 5 पाई प्लस अल्फा। जब एंगल 360 डिग्री से ज़्यादा होता है, जैसे 360 से ज़्यादा है, 400 थीटा है, 500 थीटा है, 600 थीटा है, 2000 थीटा है या 2000 डिग्री है, तो हम उसमें 360 के मल्टीपल में उसको चेंज कर देते हैं। फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं, जैसे आपने लिखा साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा साइन थीटा। इसका मतलब है साइन है तो 2n पाई प्लस थीटा, जैसे आपने लिखा साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा साइन ऑफ 4 पाई प्लस थीटा। n की वैल्यू जो होती है वो इंटीजर, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लिख दो, पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा। 2n का मल्टीपल हो तो सीधे साइन थीटा हो जाता है। यहाँ पर साइन है तो साइन आ जाएगा, कॉस है कॉस आ जाएगा, टेन है टेन आ जाएगा। तो t ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2n पाई प्लस थीटा में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो है वो सेम आ जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं, इसमें आसानी रहती है और इजीली क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर तो सीधे फॉर्मूला है 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, मीन्स साइन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में साइन निगेटिव होता है, कॉस में चेंज होगा। तो जो फर्स्ट है दिस इज माइनस कॉस अल्फा और इसकी पावर 4 है। ठीक, फिर दूसरा जो है 3 पाई प्लस अल्फा, इसको हम चेंज करेंगे प्लस साइन ऑफ 4 इंटू 2 पाई प्लस अल्फा। फॉर्मूला डायरेक्ट भी होता है, किसी बुक में दिया होगा, यूज कर सकते हो आप। मैं ऐसे इसको चेंज कर लेता हूँ, 2 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा। साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन चेंज होगा कॉस में, दिस इज कॉस टू द पावर 6 अल्फा प्लस, अब इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, इसको आप लिखेंगे साइन की पावर 6 और 4 पाई प्लस अल्फा। डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें 4 पाई प्लस थीटा मतलब 2n पाई प्लस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेम आ जाता है। दिस इज 3 इंटू, ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, दिस इज साइन ऑफ 4 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 इंटू कॉस टू द पावर 6 अल्फा प्लस 4 पाई प्लस थीटा मीन्स साइन थीटा, साइन की पावर 6 इंटू पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब इसमें साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन पाई प्लस थीटा दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, साइन का साइन रहेगा और माइनस साइन थीटा होता है, तो उसका पावर 4 करेंगे, उसका पावर 6 करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो जो पहला है वो हो जाएगा 3 इंटू कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस ये हो जाएगा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा माइनस साइन पावर 4 अल्फा, साइन अल्फा की पावर 4 माइनस 2 इंटू कॉस पावर 6 अल्फा प्लस माइनस ऑफ, यहां पर भी साइन ही रहेगा, माइनस साइन अल्फा की पावर 6। तो माइनस साइन अल्फा की पावर हो जाएगा 4 का मतलब प्लस हो जाएगा। मैं एक बार में लिख देता हूं, साइन की पावर 4 अल्फा और ये भी माइनस हट जाएगा और ये भी हो जाएगा साइन की पावर 6 अल्फा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे और तरीके हैं। इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वही फॉर्मूला लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं स्टार्टिंग वाले को। 3 कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस 3 साइन की पावर 4 अल्फा
माइनस 2 इंटू, इसको लिखो कॉस स्क्वायर अल्फा होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला आप लगा दो उसमें, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 3 कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस 3 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2 इंटू, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 4 अल्फा इंटू साइन की पावर 4 अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा माइनस ए बी मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो जाएगा आपके पास 3 कॉस की पावर 4 अल्फा प्लस 3 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस, ये हो जाएगा 1, इसको हटा दिया हमने, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस में कॉस की पावर 4 अल्फा माइनस में 2 साइन की पावर 4 अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ठीक, तो यहां से देखो 3 कॉस की पावर 4 अल्फा यहां पर बचेंगे, एक बचेगा, 3 साइन की पावर 4 अल्फा यहां से एक बचेगा, दिस इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 अल्फा मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 अल्फा को लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं बुक्स में, इजी तरीके दिए हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको फॉर्मूले बना के, तो हम इसको ऐसे यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। 540 डिग्री माइनस थीटा और 630 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको हम 2 पाई प्लस थीटा में चेंज कर सकते हैं। दिस इज साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस प्लस 540 माइनस 360, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 0 और 8 180 डिग्री, ठीक है, प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 360 इंटू 2 होता है 720, हाँ, तो 630 डिग्री माइनस 360 डिग्री, 630 360 0, और ये कितना आ जाएगा 270 प्लस 270 डिग्री माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला हो गया 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, साइन थीटा होता है दिस इज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। साइन 360 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन का साइन रहेगा, तो ये हो जाएगा कितना साइन ऑफ थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री 270 ही होना चाहिए,
270 डिग्री थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये नहीं, ये कितना कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? 270 डिग्री माइनस थीटा आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, साइन चेंज होगा कॉस में, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, नेक्स्ट साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन का साइन रहेगा तो माइनस साइन थीटा, और 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 6। कॉस ऑफ 540 डिग्री माइनस थीटा साइन ऑफ 630 डिग्री माइनस थीटा। तो इनको हम 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। दिस इज कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा और ये भी हो जाएगा साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। दिस इज साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और दूसरा हो जाएगा, सॉरी कॉस है तो कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो पहला हो जाएगा आपके पास दिस इज कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा आपका होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, दिस इज माइनस कॉस थीटा माइनस साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन चेंज होगा कॉस में, दिस इज माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका।